देखिए दोस्तों, बिल्कुल असली और 100% ओरिजिनल आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। ये जो पेपर है बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हो। अभी अभी मेरे पास आया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर बिल्कुल 100% असली है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर सेट आपका ई नंबर का आपका यहां पर सेट है। ठीक है, सेट नंबर आपका यहां पर ई है। सेट नंबर कौन सा आपका यहाँ पर ई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेट नंबर ई है और ओरिजिनल पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पूरा पेपर है, पूरा फंडा वाला आपका यहाँ पर पेपर है। क्योंकि आपका बिल्कुल असली पेपर में भी यहाँ पर इसी प्रकार का आपका यहाँ पर पूरा दिया गया है और पूरा यहाँ पर शब्द सीमा के अनुरूप आपका यहाँ पर पूरा बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 100% ओरिजिनल है और 100% ये असली है। ठीक है, कक्षा 9वीं क्लास मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9वीं क्लास के विद्यार्थी, आप लोग का संस्कृत विषय का जो पेपर है, ठीक है, पूरा 100% ओरिजिनल यहाँ पर मुझे पेपर लग रहा है, 110% असली लग रहा है। और इस चीज की यहाँ पर मैं गारंटी दे सकता हूँ। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो सब कुछ पढ़ना बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ, जो कुछ भी पढ़ रहे हो सब पढ़ना बंद कर दो। सबसे पहले इस वीडियो में जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोग को याद करवाने वाला हूँ, सबसे पहले इन प्रश्नों को याद कर लो। उसके बाद जो करना है वो काम करते रहना। वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बताना। और पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकला है 100%। ठीक है, पूरा पेपर आप किससे निकला है? प्रश्न बैंक से निकला है। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और आपका पेपर यहाँ पर हम तैयार करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम चालू करते हैं यहाँ पर हम आज की क्लास। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो बता रहा हूँ मात्र दो। अब सब कुछ करना बंद कर दो। देखो तुम लोग को यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ। देखो तुम लोग को ना बच्चों, यहाँ पर देखो, खेलने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, मस्ती करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन 9वीं क्लास पास होने के लिए तुम्हारे पास मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, आज यहाँ पर तारीख कितनी हो गई? आज यहाँ पर आप देख सकते हो, आज यहाँ पर आपकी हो गई 10 तारीख। 10 और 11, परसों 12 तारीख को आपका पेपर है। तो आज का बस दिन है आपके पास, और 10 तारीख का दिन है और 11 तारीख का दिन है। तो 2 दिन में आपको करना क्या है? जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको रट लो। 2 दिन के लिए पूरा जी जान लगा दो, संस्कृत पूरी याद कर डालो बच्चों। और उसके बाद तो फिर पूरी जिंदगी पड़ी मस्ती करने के लिए। लेकिन संस्कृत के पेपर में लक्ष्य बना लो कि 80 में से 80 अंक लेकर के आना है। एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए संस्कृत के पेपर में। हमको 80 में से 80 अंक ही यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। और यहाँ पर हमारा एक भी नंबर यहाँ पर हमारा गलत नहीं होना चाहिए, और एक भी नंबर यहाँ पर हमारा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आप लोग के लिए आपको मतलब पूरी तैयारी करवा दूंगा। A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी फुल तैयारी यहाँ पर आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप लोग यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी फुल तैयारी, A to Z तैयारी यहाँ पर मैं आप लोग यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी फुल तैयारी यहाँ पर हम करेंगे। चलो वीडियो यहाँ पर हमारा बन रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए, आपको सही गलत आपके पूरे इसके फंसे, चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, सेट ई हो, सब कुछ आपका यहाँ पर इसी चीज से यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, सही गलत। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपको संस्कृत में क्वेश्चन आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न आपको बोल रहा है, कभी, यहीं पर याद कर लो, कभी का संबोध्यति यद्यति। कभी किसको संबोधित कर रहा है? कभी का संबोध्यति, कभी किसे संबोधित कर रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका आंसर यहां पर जाएगा कभी वाणी संबोध्यति। इसका आंसर क्या आएगा? कभी वाणी संबोध्यति। कभी अपनी वाणी से संबोधित कर रहा है। किसे संबोधित कर रहा है? अपनी वाणी से। जो हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं वाणी। कभी अपनी वाणी से संबोधित कर रहा है। कभी का संबोध्यति, तो कभी ही वाणी संबोध्यति, कभी हमारी वाणी से, अपनी वाणी से संबोधित कर रहा है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, स्वर्ण कहा? पेपर में आना ही आना है, पूरा बता रहा हूं। चाहे आप कोई भी सेट वाले हो, सेट ए वाले हो, सेट बी वाले हो, सब में सेम क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत आगे पीछे रहेंगे। तो स्वर्ण कहा मतलब सोने की कौआ। कहा मैंने क्या खा दिया, मतलब क्या खा गया? सोने के कौए ने कौन सी चीज खा लिया? सोने के कौए ने क्या खाया? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर जो बन जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर ये लिखा हुआ है, स्वर्ण कहा मतलब सोने के कौआ तंडुलान। तंडुलान का मतलब होता है चावल। तंडुलान का मतलब होता है चावल। खाद था मतलब कि खा गया था। ठीक है, सोने के कौए ने चावल खा गया था। ये आपके पाठ के अंदर के आपके प्रश्न उत्तर है। ठीक है, पाठ के अंदर के आपके यहाँ पर क्या है? प्रश्न उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, आप देख सकते हो, जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन किसका पुत्र था? जीमूत वाहन किसका पुत्र था? आपको यहाँ पर बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो,
जीमूत वाहन किसका पुत्र था? तो कहा के स्थान पर हम जीमूत केतु लगा देंगे। जीमूत वाहनः जीमूत केतु पुत्रः आसीत्। याद कर लो, जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्? तो इसका आंसर आएगा आपका जीमूत वाहनः जीमूत केतु पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन जो था वो जीमूत केतु का पुत्र था। जीमूत वाहन किसका पुत्र था? जीमूत वाहन जीमूत केतु का पुत्र था। जीमूत वाहनः जीमूत केतु पुत्रः आसीत्। जीमूत वाहन जो था वो जीमूत केतु का क्या था? पुत्र था। जीमूत वाहनः जीमूत केतु पुत्रः आसीत्। याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहां पर आप, है ना। के यानी क्या, मधु यानी शहद, संग्रह, व्याघ्र अभवन। व्याघ्र मतलब शेर। शेर ने किस प्रकार की मिठाई का संग्रह किया था? ठीक है ना, किस प्रकार की मिठाई का संग्रह किया था शेर ने? तो आप यहां पर देख सकते हो मधुकरा। मधुकरा का मतलब होता है मधुमक्खी। मधु संग्रह व्याघ्र अभवन, के स्थान पे हटाएंगे और यहां पर मधुकरा लगा देंगे। मधुकरा मधु संग्रह व्याघ्र अभवन। मधुकरा मधु संग्रह व्याघ्र अभवन। मधुकरा मधु संग्रह व्याघ्र अभवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहां पर, अगला प्रश्न आपके यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपको बन रहा है पुरुषः। अगला प्रश्न आपके यहां पर बन रहा है पुरुषः सिकताभि किम करोति। पुरुषः सिकताभि किम करोति। पुरुष जो होता है वो सिकता के समय कौन सा कार्य करता है? पुरुषः सिकताभि किम करोति। जो पुरुष थे, पुरुष लोगों ने मिल करके सिकताभि के समय क्या करा था? तो उन्होंने सेतु का निर्माण किया। तो आप करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको किम को हटाना और किम के स्थान पर आपको लिख देना यहाँ पर सेतु निर्माणम। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? सेतु निर्माणम। सेतु निर्माण मतलब सेतु का निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था? सेतु का निर्माण किया था, ठीक है। सेतु निर्माणम, सेतु निर्माणम आप लिख देना। पूरा आंसर बन जाएगा आपका पुरुषा सिकताभि सेतु निर्माणम करोति। ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। किम को हटा करके आपको सेतु निर्माणम कर देना है। तो पुरुष लोग होते हैं वो सिकताभि के समय सेतु का निर्माण करते हैं। पुरुषा सिकताभि सेतु निर्माणम करोति। क्या करोगे? पुरुषा सिकताभि सेतु निर्माणम करोति, ठीक है। ये बन गया आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः मतलब धन की हानि होने से क्या होता है? अगर तुम्हारे पास अगर धन चला जाता तो क्या होगा? पैसा हाथ का मेल हो तो हम फिर से कमा लेंगे। तो वित्ततः क्षीणम किम भवति कीदृश भवति, तो मतलब धन की हानि होने से क्या होता है? तो कुछ भी हानि नहीं होती है। तो वित्ततः क्षीणम कीदृशः को हटाएंगे और कीदृशः के स्थान पर हम लगा देंगे यहाँ पर हम अक्षीणम। की दर्शक यहाँ पर इसके स्थान पर आपको क्या लिख देना है? इसके स्थान पर आपको लिख देना अक्षीणम। अक्षीणः वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। मतलब अगर धन चरित्र चला गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, लेकिन धन गया तो कुछ नहीं गया। वित्ततः का वित्त का मतलब होता है धन। धन क्षीणः मतलब अगर पैसा चला जाए तो अक्षीणः भवति। अक्षीणा को यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे लिखना आंसर डाल के। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। क्या लिखोगे? वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। अगर धन चला जाए तो कुछ भी नहीं जाता। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। आपका आंसर बनेगा वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। इसको याद कर लो बिल्कुल। अगर धन चला जाए तो कुछ भी नहीं जाता। अगला क्वेश्चन आपका कीदृशी बीड़ाम निनादयुतुम प्रार्थयति। मतलब किस प्रकार की बीड़ा बजा करके हमको प्रार्थना करना चाहिए? तो नई नवीनाम। कीदृशी को हटाएंगे और यहाँ पर हम नवीनाम लिख देंगे। की दृष्टि को यहाँ पर हम हटाएंगे और की दृष्टि के स्थान पर आप क्या लिख दोगे? नवी नाम लिख दोगे। यहाँ पर की दृष्टि को हटाओगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? नवी नाम। ना बी नाम। की दृष्टि को आपको हटाना और यहाँ पर आपको नवी नाम लिख देना है, ठीक है। नवी नाम बीड़ाम निनादयुतुम प्रार्थयति। नई प्रकार की बीड़ा को बजा करके हमें प्रार्थना करना चाहिए। नवी नाम बीड़ा निनादयुतुम प्रार्थयति, ठीक है। नवी नाम बीड़ाम निनादयुतुम प्रार्थयति। नई प्रकार की बीड़ा को बजा करके हमको प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। नवीनाम बीड़ाम निनादयुतुम प्रार्थयति। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बन रहा है? अगला प्रश्न है प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति की रक्षा हमें किस प्रकार करना चाहिए? तो प्रकृति केशाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किस प्रकार रक्षा करती है? तो प्रवीण तरीके से रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको केशाम को हटाना और केशाम के स्थान पर आपको लिख देना है प्रवीणाम। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? प्रवीणाम।
प्रविणाम, यहां पर लिख दोगे प्रविणाम, तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा यहां पर आपका प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते, क्या लिख दोगे आप यहां पर? प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते। आपका यहां पर बन जाएगा प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते। रट लो इसको, रट लो, पेपर में आना ही आना है, रट्टा लगा लो पूरी तरीके से, पेपर में बनना ही बनना है। प्रकृति, ठीक है, क्या लिखोगे आप यहां पर? प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति प्रविणाम संरक्षणाय यतते, ठीक है, प्रकृति संरक्षणाम प्रविणाय यतते। अगला प्रश्न आपका यहां पर यह बनेगा, देखो आप प्रश्न देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या बन रहा है? अगला प्रश्न आपका यहां पर बन रहा है मार्ग भ्रांतः संध्या कुत्रम उपयति। मार्ग भ्रांतः, मार्ग भ्रांतः का मतलब होता है अगर किसी का कोई मार्ग को भटक जाए तो संध्या के समय कहां पर आता है? सुबह का भूला, भ्रांता मतलब होता है सुबह का मार्ग भूला, शाम को कहां वापस आ जाता है? तो घर लौट के आ जाता है। तो कुत्र को हटा के यहां पर हम लिख देंगे घर, घर मतलब होता है ग्रहम, ग्रहम कर देना आपको यहां पर ग्रहम, कुत्र को स्थान पर लिख देंगे ग्रहम, ग्रहम, ग्रहम कर देना आपको यहां पर ग्रहम, ग्रहम कर देना, हो जाएगा आपके यहां पर आंसर। मार्ग भ्रांतः संध्या ग्रहम उपेयति। मार्ग भ्रांतः मतलब मार्ग से भटका हुआ, संध्या मतलब शाम को, मार्ग से भटका हुआ, संध्या मतलब होता है शाम को, शाम को कहाँ वापस से आता है? ग्रह मतलब घर, उपेयति मतलब वापस आ जाता है, घर वापस आ जाता है, घर वापस आ जाता है, ठीक है, याद कर लो बिल्कुल, उसको लिख लो बिल्कुल इसके आंसर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालक जो होता है वो खेलने के बाद कहाँ 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 चला जाता है? कहाँ चल जाता है? ये तो पाठशाला से घर आ जाता है, पाठशाला आगमन, पाठशाला आगमन बेलायाम, पाठशाला से आ जाता है बालक शाला में खेलने के बाद। तो यहाँ पर जाएगा आपको यहाँ पर पाठ, पाठशाला गमन बेलायाम, बेलायाम, यहां पर बन जाएगा आपका पाठशाला गमन बेलायाम, ठीक है, आपका आंसर यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। बाला मतलब बालक, पाठशाला आगमन बेलायाम, पाठशाला आगमन मतलब पाठशाला से आने के, बेलायाम मतलब बाद में, क्रीडितुम मतलब क्रीडितुम का मतलब होता है खेलने, अगच्छत मतलब चला जाता है, ठीक है। तो आपको उसका आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, तो आप आंसर में लिखोगे बालः पाठशाला आगमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। आप आंसर में क्या लिखोगे? बालः पाठशाला आगमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। यहीं पर याद कर लो, यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। बालः पाठशाला आगमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, पाठशाला आगमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। कदा को हटा करके आपको इतना शब्द जोड़ देना, बाकी पूरा जैसे का वैसा आपका आंसर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बन रहा है आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहां पर बन रहा है जीमुत बाहन कीदृशा आसीत। जीमुत वाहन कैसा था? जीमुत वाहना का मतलब होता है जीमुत वाहन, कीदृशा मतलब किस प्रकार का था। तो आप यहां पर देख सकते हो जीमुत वाहन जो था वो महान दानवीर और सर्वानुभूति कंपी आसित, और सभी के बारे में अच्छा सोचने वाला था। तो आपको यहाँ पर पेपर में क्या करना है? जीमुत वाहन का जीमुत वाहन लिख देना है, और यहाँ पर आपको की दर्शा को हटाना है, और की दर्शा के स्थान पे आपको यहाँ पर लिख देना है जीमुत वाहन महान, महान कोमा दान वीरः, महान कोमा दान वीरः कोमा सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूतानुकंपी आसीत। जीमुत वाहन जो था, जीमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी आसीत। जीमुत वाहन बहुत महान था, दानवीर मतलब दान करने वाला था, और सभी लोगों के प्रति अच्छा विचार रखने वाला, आसित यानी होता था। जीमुत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी आसीत, ठीक है, बन जाएगा आपसे यहां पर इतना। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका सज्जा नाम मैत्री कीदृशी भवती।
सज्जन नाम का मतलब होता है सज्जन लोगों की, मैत्री यानी होता है मित्रता, की दृष्टि यानी होती है कैसी, भवती यानी होती है। सज्जन लोगों की दोस्ती है, सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर समझ लीजिए। सज्जन लोगों की जो मित्रता होती है ना वो अच्छी होती है, ठीक है। सज्जन नाम मैत्री पूरा, की दृष्टि को आपको हटाना है, की दृष्टि को आपको यहाँ पर हटाना है, ठीक है। की दृष्टि के स्थान पर क्या लिख देना आपको यहाँ पर, पूरा, पूरा लधवी, लधवी, पूरा लधवी, पश्चात, 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 चा, बुद्धि मति भवती, ठीक है। सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती, तो आप लिख दोगे इसका आंसर बनेगा सज्जन नाम मैत्री पूरा लब्धि, पश्चात चा बुद्धिमति भवती। पूरा लब्धि, पूरा मतलब पुरानी होती है, लंबी होती है, और बाद में बुद्धिमानी पूर्वक मित्रता होती है, इसलिए हमेशा सज्जन लोगों से दोस्ती करो। सज्जन नाम मैत्री की दृष्टि भवती, सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है, तो सज्जन नाम मैत्री पूरा लब्धि मतलब कि अच्छी होती है, पश्चात चा बुद्धिमती भवती। क्या लिखोगे आप, पूरा लब्धि पश्चात चा बुद्धिमती भवती। आपको इस प्रकार यहां पर लिख देना है पेपर में आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप यहां पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका यहां पर कह रहा है लोक रक्षाम कथम संभवती, लोक रक्षाम कथम संभवती, लोक रक्षा किस प्रकार, लोगों की रक्षा किस प्रकार संभव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लोक रक्षा कथम संभवती, तो इसका आंसर बनेगा लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवती। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोगों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। तो आपको कथम को हटाना और कथम के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति रक्षयेव, रक्षयेव, प्रकृति रक्षयेव, प्रकृति रक्षेव। तो आपका आंसर बन जाएगा प्रकृति रक्षेव लोक रक्षाम संभवती, प्रकृति की रक्षा करने से लोगों की रक्षा अपने आप हो जाती है। तो शुरू में लिखना है आपको प्रकृति रक्षेव लोक रक्षाम संभवती, प्रकृति रक्षेव लोक रक्षाम संभवती, प्रकृति की रक्षा करने से लोगों की रक्षा अपने आप हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपको बन रहा है अनधीतः तपोदत्तः कै गर्ही तोड़ भवतः। अनधीतः, अनधीतः मतलब होता है अंधित तपोदित कै गर्ही होता, तो आपको यहाँ पर कै को हटाना है, कै कम इसको हटाना, और कै के स्थान पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है तपोदत्तः कुटुंबी, कुटुंबभी, भी, स्पेलिंग गलत मत लिखना रे, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। कुटुंबभी कोमा मित्रय, मित्रय ज्ञाति, ज्ञाति जनैश्च, जनैश्च, जनैश्च गहिरो भवतः, है ना, ठीक है। अंधितः तपोदत्तः कुटुंबभिः मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गर्ही तोड़ भवत, गर्ही तोड़ भवत, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अंधितः तपोदत्तः कुटुंबभिः मित्रैः ज्ञाति जनैश्च, कुटुंब के लोग, मित्र लोग और ज्ञानी लोग और सभी लोग हमरे मतलब अपने होते हैं, ठीक है। अंधितः तपोदत्तः कै को हटा के यहाँ पर आपको उसके स्थान पर कुटुंब भी मित्र है ज्ञाति जनेश गर्ही तोड़ भवतः, आपको यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हो आप यहाँ पर, प्रकृति प्रमुख तत्वानी कहानी संधि, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रकृति प्रमुख तत्वानी, कहानी को हटा के आपको लिखना है यहाँ पर, कहानी को यहाँ पर से आप हटा दोगे और कहानी के स्थान पर आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, प्रकृति के पांच तत्व होते हैं, पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी, पहला तत्व हो जाएगा आपको पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी कोमा जलम कोमा तेज, अगला वायु, आकाश, ये आपका आंसर बन जाएगा। कैसे लिखोगे आप आंसर,
प्रकृति प्रमुखः तत्वानि पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश। पृथ्वी यानी जमीन, जल यानी पानी, तेज यानी सूर्य का प्रकाश, वायु यानी हवा, आकाश यानी होता आसमान, संति यानी है। पृथ्वी के 5 शब्द भी ये होते हैं, ठीक है। ये लिख के आना पेपर में आपको, यहाँ पर आपके आंसर यहाँ पर ये होगा, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पर अपने आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास जल्दी में लेकर के आऊंगा। इसके लिए इसके और इसी के साथ साथ बहुत जरूरी बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, निबंध हो गया, पत्र हो गया, लेटर वगैरह हो गया, अगर ये सब चीज अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे को सब कौन सा निबंध आ रहा है, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर निबंध कौन सा आने वाला है, पत्र कौन सा आने वाला है, सही विकल्प कौन से आएंगे, खालिस्तान कौन से आएंगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर यूट्यूब पर जाना है। आप जैसे यहाँ पर यूट्यूब सर्च करोगे, देखिए यहाँ पर मैं यूट्यूब पर गया हूँ, यहाँ पर हम यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर जाने के बाद जो मेरा चैनल है भारती शेर 9th, यहाँ पर हम टाइप करेंगे भारती शेर 9th, BHARTIYA भारती शेर 9th। ये आगे हमारा चैनल भारती शेर 9th अमन सर, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे भारती शेर 9th अमन सर, तो चैनल के फ्रंट पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 9वीं संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2022। जैसे आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ, ठीक है। आज पूरी संस्कृत में खत्म कर दूंगा आज के दिन, ठीक है। आज के लिए इतने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।